Hey guys, welcome back to my channel. I react करने वाले हैं द हार्श रियलिटी ऑफ छोटा भीम फीड इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री। यह चैनल एनिमेशन वाइब से ठीक है। तो आज हम रिएक्ट करने वाले छोटे भीम पे। ये 19 सालों का ये छोटा भीम कोई कार्टून देखने की गलती बन रही होती। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेशन है ठीक है। ये जो अपने हमें भरा जाता है यो कार्टून है बच्चे देखे नहीं, काफी एनिमे वगैरह जो चलो ये तो छोटा भी तो बच्चों वाला ये, बट एनिमेशन देखना कार्टून देखना डिफरेंट होता है। कार्टून थोड़ा नहीं, कोई कार्टून तो बड़े सिक हैं, मतलब हायर लेवल के हैं ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या है। हार्श रियलिटी हो छोटा। देखो छोटा भीम देखने स्टार्ट करने से पहले मेरा यही ओपिनियन है, अभी छोटा भीम मजा जरूर आता था देखने, बट उसमें एक्चुअल में इतना ज्यादा लॉजिक कुछ नहीं है ना। मीड डिसेंट है, हाँ ये नहीं कहूंगा बेस्ट है, ये नहीं कहूंगा मोटू पगलू से तो कई गुना अच्छा ही जो भी है मिड में लाइक आता है छोटा भीम। हालांकि ये मेरे से बात है। हाँ छोटा भीम और कृष्णा की जो मूवीज आई थी वो सिकेस्ट थी, वो चीज सबसे बेस्ट थी। वो तो हाँ वो तो मानेगी। चलो अभी देखते हैं इसमें क्या है। April 6, 2008, the day when Chhota Bheem aired on Indian TV काफी for टाइम the बाद first आया। time. But for Indian animation industry, was it a good event or a bad event? आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की देखने में तो आई प्लीजिंग है। जो पिछली सीन ग्रीनरी मुझे पहले शॉर्ट में इस कार्टून सीरीज के कैरेक्टर्स एंड प्लॉट के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इंट्रो। फर्स्ट वाला सही था, ये तो बाद वाला है। Started to know something exciting. इनका मुंह ही जरा चेंज कर दिया। अमेरिकन, जापानीज, इंडियन। ओ अच्छा वो इंडियन था। ओ जो बैकपैक वाला क्या नाम था उसका, वो तो सीखा था इंडिया में, वो ही मेरे साथ अच्छा है। The characters and the plot of the show. इस सीरीज के सभी एपिसोड्स में ढोलकपुर नाम का एक फिक्शनल किंगडम दिखाया गया है एंड इस सीरीज की पूरी कहानी भीम नाम के कैरेक्टर के आसपास घूमती है जिसे लड्डू खाने से सुपर पावर्स मिल जाती है। साथ में उसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं जैसे राजू, चुटकी एंड जग्गू बंदर। भीम के दुश्मन के रूप में कालिया को दिखाया गया था जिसके ढोलू बोलू नाम के 2 चेले हैं एंड वक्त के साथ स्टोरी में नए दुश्मनों को लाया गया और कालिया को थोड़ा अच्छे इंसान के रूप में दिखाया जाने लगा। छोटा भीम किसी स्टोरी लाइन पर बेस्ड नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये शो किड्स के लिए बनाया गया है और एक छोटे से बच्चे को एक स्पेसिफिक स्टोरी लाइन से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो उसे समझने के लिए उतना काबिल नहीं होता है। वॉइस आर्टिस्ट ऑफ छोटा भीम को अपनी आवाज सोनल कौशल ने दी है जो कि डोरेमोन की। हाँ सर जी मुझे याद है, मैं फिर भी है ना लड़की डोरेमोन का तो मुझे पता। अच्छा ये इसने, हाँ मैं देखा हुआ है ठीक है। इससे पहले भी किसी और ने दी थी शायद। को पिंकी राजपूत, राजू को जूली तेजवानी, जग्गू को राजेश कवा, कालिया को शैली दुबे एंड ढोलू भोलू को जिग्ना भारद्वाज ने। नहीं मंकी को लड़का ने, बाकी सारे फीमेल। ये क्या बात हुई? रेसिज्म। छोटा भीम साल 2008 से लेकर आज तक छोटा भीम के 45 मूवीज बन चुके हैं एंड इसकी फर्स्ट मूवी का नाम था छोटा भीम और कृष्ण। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। एंड लेटेस्ट फिल्म का नाम छोटा भीम इन जंगली कबीला है और बाकी फिल्म के लिए कुछ इस प्रकार है जिसे आप फिर भी है। नवाजुद्दीन का किरमाडा वाली मूवी सबसे ज्यादा सीखी। हाँ राइज ऑफ किरमाडा हो, ये देखने वाली थी, ये बहुत हिट थी। छोटा भीम एंड कृष्णा बेस्ट चीज थी। हाँ ये मैं पॉज करके पढ़ लेना। छोटा भीम द बैक स्टोरी। इंडिया यानी हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है और एज यू नो जहां लोग वहां मार्केट और जहां मार्केट वहां ढेर सारी कंपनीज। एंड हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट बेस्ड कंपनीज की। आई नो कि इंडिया में बॉलीवुड नहीं ऑलमोस्ट पूरे एंटरटेनमेंट का जिम्मा अपने हाथ में ले रखा है, इसीलिए हम इस बड़े से पोर्शन की बात तो नहीं करेंगे जो कि एज यू नो 80% कचरा ही है। आज हम बात करेंगे इस छोटे से पोर्शन की जो कि है एनिमेशन रिलेटेड कंपनीज। आपको पता है हमारे इंडिया में फर्स्ट एनिमेशन स्टूडियो कौन सा था और कब बना था? मे बी यू डोंट नो बट इट वॉज फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1948
वेल, फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया का काम था इंडियन गवर्नमेंट की पब्लिसिटी के लिए डॉक्यूमेंट्रीज एंड न्यूज मैगजीन्स को बनाना। साल 1956 में डिज्नी स्टूडियो के एक एनिमेटर क्लेयर वीक्स को इंडिया में इनवाइट किया गया ताकि वो फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया के कुछ एम्प्लॉयज को एनिमेशन सिखा सके। इस तरह फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी ने एनिमेशन सीखा और इंडिया के सबसे पहले एनिमेटर का नाम था राम मोहन, जिन्होंने इंडिया के सबसे पहले एनिमेशन मूवी द बनियान डियर को क्रिएट किया जो कि 1957 में रिलीज की गई थी। राम मोहन ने कई लोगों को एनिमेशन सिखाया, फिर उन लोगों ने और लोगों को सिखाया एंड उन सभी लोगों ने और दूसरे लोगों को सिखाया एंड इसके कारण जन्म हुआ इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री का और राम मोहन बन गए फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन। तो ये क्वेश्चन आ गया कहीं तो आपको पता होना चाहिए। 60 से लेकर सन 2000 तक कई इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज बनी जिन्होंने कई एनिमेटेड फिल्म्स को बनाया, जैसे बाप रे बाप, यू सैड इट, दीपा एंड रूपा अ फेरी टेल फ्रॉम इंडिया एसेट्रा। धीरे धीरे इन एनिमेशन स्टूडियोज ने बच्चों को टारगेट करके किड्स एनिमेशन सीरीज बनाना शुरू किया और जितने भी इंडियन कार्टून सीरीज आप देखते हो ना, उनमें से ऑलमोस्ट ज्यादातर सीरीज 2010 के बाद ही बनाई गई है। और क्योंकि इंडियन एनिमेशन सीरीज का 2010 के बाद ही डेवलपमेंट हुआ, इसलिए उससे पहले कोई कॉम्पिटिशन नहीं था और लोग कार्टून सीरीज बनाने के बारे में ज्यादा सोचते तक नहीं थे। एंड 2001 में इंडिया की एक बहुत बड़ी एनिमेशन कंपनी एग्जिस्टेंस में आई जिसका नाम था ग्रीन गोल्ड एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के फाउंडर राजीव चिलाका हैं एंड इन्होंने इनकी आई थी ना दिल्ली सफारी, वो पहले इंडियन किड्स के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कार्टून सीरीज को प्रोड्यूस किया जिसका नाम था छोटा भीम। राजीव जी ने स्टार्टिंग में 60 लाख रुपए लगाए छोटा भीम के प्रोजेक्ट में, बट बाद में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरे 1.5 करोड़ का खर्चा आया। साल 2008 में छोटा भीम के पहले 12 एपिसोड्स को लेकर राजीव जी उसे बेचने टर्नर एंटरटेनमेंट के पास गए, बट उन्होंने शो खरीदने से मना कर दिया। फिर डिज्नी के पास गए तो वहाँ भी रिजेक्शन ही मिला। अंत में वो पोगो चैनल के पास गए और उन्होंने कहा अजी हम 60,000 में खरीद लेंगे। अब राजीव जी वही हैरान कि 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 60,000 में देना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू मी उस समय के हिसाब से 60,000 एक इंडियन कार्टून सीरीज के लिए शायद ठीक ही था। वैसे भी ये उस समय की बात है जब सभी इंडियन टीवी चैनल्स अमेरिकन और गंद प्राइवेट हो जी हाँ एक चैनल। वैसे भी ये उस समय की बात है जब सभी इंडियन टीवी हैं कार्टून नेटवर्क, सोनिक पता नहीं है, जेटएक्स का किधर है नहीं है, द डिज्नी एक्सडी, बेबी टीवी तो मुझे सुना ही नहीं, डिस्कवरी किड्स, हंगामा ने भी वो कहा। हाँ अब हमने अमेरिकन और जापानीज ही देखे हैं बचपन में ना सारे। को ही हिंदी में डिजिमोन, ड्रैगन बॉल, बाकी और डेथ नोट क्यों है? डेथ नोट तो हमने टीवी पे आज तक नहीं देखा, भर के टीवी पर दिखाते थे। और र्यूक है ना, क्योंकि इंडिया में बने एनिमेशन सीरीज थे ही नहीं तो दिखाते क्या। और इसका मतलब समझ रहे हो, देखो 2010 के बाद ढेर सारे इंडियन एनिमेशंस बनाए गए और कीमोन आचे ये इंडियन किड्स चैनल पर दिखाए जाने लगे। और क्योंकि 2010 के बाद इंडिया के पास एनिमेशंस की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए इंडियन किड्स चैनल ने अमेरिकन और जापानीज एनिमेशंस को दिखाना भी कम कर दिया और इंडिया में बने शोज को ही ज्यादा दिखाने लगे। एंड गेस व्हाट, दिस वाज फॉल ऑफ अमेरिकन एंड जापानीज एनिमेशन सीरीज ऑन। कोई नहीं, अब तो इंटरनेट है, आप जो मर्जी कर लो। दिस इज एज शॉकिंग एज टूनामीज केस व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। सो राजीव जी ने अंत में पोगो को छोटा भीम के एपिसोड्स को सेल कर दिया, जिसके बाद इंडियन किड्स के बीच छोटा भीम वायरल सा हो गया और कुछ ही सालों में छोटा भीम ने सभी इंडियन किड्स के दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली। सब बहुत बढ़िया चल रहा था, बट 2015 के बाद इंटरनेट पर एक अलग क्रांति शुरू हो गई। बैन छोटा भीम ऑन पोगो टीवी। हाँ, ये तो होना ही था। वो सारे बच्चे जो अपने बचपन में छोटा भीम को देखना खूब पसंद करते थे, उन्हें बड़े होने के बाद ये एहसास हुआ कि वो तो कुछ और ही देख रहे थे, एक इलॉजिकल लो ग्रेड एनिमेशन सीरीज। बचपन में सब कुछ चलता है। The negative aspects। और इतना मोटू पतलू से तो थोड़ा सा शुरू होता है छोटा भीम के लिए लोगों के दिलों में हेट। पीपल वुड लाइक क्या है ये, लड्डू खा के ताकत आती है, जबकि रियलिटी में बच्चे इतने सारे लड्डू खाने से उल्टा अनहेल्दी और बीमार पड़ जाएंगे और अल्टीमेटली इन लड्डू अच्छे खा लो, किसने क्या गंदे खावा ना, बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इससे अच्छा तो पोपाई द सेलर मैन था, कम से कम उसमें पोपाई को पालक खाने से ताकत मिलती थी और बच्चे पालक खाएंगे तो हेल्दी भी रहेंगे। और लड्डू उसने अच्छा लगाया है गुड के आर यू शोइंग टू किड्स ना, तो इसकी स्टोरी में कोई
ये मैं एग्री नहीं करता जो पर नाइस एग्जाम के लगाए एनिमेशन गए। में कोई क्वालिटी है? क्या दिखा रहे हो बच्चों को? तुम्हारे छोटा भीम से अच्छा तो डोरेमोन और पॉकीमोन है, जिसमें कुछ सीखने को तो मिलता है। डियर ये छोटा तो भीम हेटर्स, बात आप है, अपनी जगह बिल्कुल सीखने को तो कुछ नहीं है छोटा भीम। दैट छोटा भीम इज नॉट फॉर यू एनीमोर इफ यू हैव बिकम मैच्योर। छोटा भीम देखो ये फिक्शनल था, हम अवेंजर्स देखते हैं, जो भी सारा कुछ देखते हैं तो ये भी कहेंगे ये इलॉजिकल है, इसको बैन कर दो। नहीं, मतलब फिक्शनल में तो जो मर्जी, हैरी पॉटर जो आता है चलता है, पोकीमोन चलता है। द पॉजिटिव एस्पेक्ट, मैं तो फिक्शनल वेल किसी चीज को बनाना और उसे क्रिटिसाइज करने में बहुत मुझे बड़ा अंतर मोटू होता है। पतलू से आप खुंदक छोटा है। भीम को बैन कराना चाहते हो, एम आई राइट? मैं पूछता हूँ क्यों भाई? आपको पता भी है कि कितने ऐसे लोग हैं जो एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्हें ग्रीन गोल्ड एनिमेशन ने एक जॉब दी और उन्हें एनिमेशन सिखाया, उनके स्किल्स को डेवलप करके उन्हें एक एनिमेटर बनाया। ऐसे बहुत से लोग थे जो ऑटो ड्राइवर और कारपेंटर का काम करने वाले के बच्चे थे, जिन्हें ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के छोटा भीम के कारण एक जॉब मिली, जिससे उनका घर चला। और आज भी कई ऐसे एनिमेटर्स हैं जो ग्रीन गोल्ड एनिमेशन जैसे कई स्टूडियोज के लिए काम करते हैं ताकि उनका घर चल सके। एंड कई वॉइस आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपने आवाज से एक कार्टून कैरेक्टर में जान डाल देते हैं। और यदि आप छोटा भीम की बुराई कर रहे हो तो इसका सीधा मतलब हुआ कि आप उन सभी वॉइस आर्टिस्ट को बुरा बोल रहे हो जिन्होंने स्टार्टिंग से छोटा भीम के हर एक कैरेक्टर को अपनी आवाज दी ताकि एक ऐसा शो बन पाए जिसे देखकर छोटे छोटे बच्चे के चेहरे पर खुशियों की झलक दिखे। आप मैच्योर हो चुके हो, समझता हूँ, बट ये भी जान लो कि आप जिस चीज के लिए हेट फैला रहे हो ना, वो तो आपके लिए है ही नहीं, वो 5, 6, 7 साल के बच्चों के लिए है। ये तो वही बात हो गई। ये तो ना दिखाएंगे आपने अपने बचपन में एक खिलौने से खूब खेला और बड़े होने के बाद आप कह रहे हो कि ये खिलौना किसी काम का ही नहीं है, इससे अच्छा तो वीडियो गेम्स हैं, और अब आप चाहते हो कि ये खिलौना बनना बंद हो जाए, बैन हो जाए। बॉस, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो भले ही आपको खुशी ना देती हो पर दूसरे को जरूर देती होगी। सो जो चीज आपको पसंद आती है वही करो ना। जो मूवी आपको पसंद है वो देखो, जो एनिमेशन पसंद है वो देखो, बाकी सबको जस्ट इग्नोर करो ना। एट लास्ट आई अग्री कि छोटा भीम में माइंड प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट्स नहीं है। उसमें ड्रैगन बॉल एंड पोकेमॉन की तरह हार्डवर्क और ट्रेनिंग एंड नारुतो जैसे लोगों पर और खुद पर बिलीव करने जैसे वैल्यूज नहीं दिखाए गए हैं। बट आप ही सोचो ना, एक छोटे बच्चे को वो सब सीखने की इतनी भी जल्दी नहीं है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट डोंट कंपेयर अ गधा विद घोड़ा, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन मोटू पतलू's वीडियो। द कंक्लूजन, को छोटा भीम का फर्स्ट टाइम इंडियन टीवीज पर आना एक गुड इवेंट कहा जा सकता है, क्योंकि उसके कारण ढेर सारे इंडियन एनिमेशन सीरीज एग्जिस्टेंस में आए। बस एक सबसे बड़ी कमी है तो वो ये है कि इंडियन एनिमेशन स्टूडियो सिर्फ किड्स पॉपुलेशन को टारगेट करके ही कार्टून्स बनाते हैं। टीनेजर्स को उन्होंने आज तक टारगेट नहीं किया। हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कोई इंसान आए जो इंडियन टीनेजर्स का कुछ भला सोचे, और क्या पता वो इंसान कल को आप ही बन जाओ। तो ऐसी शिकायत करने की जगह खुद से एक चेंज लाने का ठानो कि हाँ, यदि दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं तो कुछ कर ही सकता हूँ ना। इफ यू आर अ छोटा भीम लवर देन इट्स गुड, एंड इफ यू आर अ छोटा भीम हेटर देन इट्स स्टिल गुड, क्योंकि सबको सब कुछ पसंद तो नहीं आ सकता ना। अब मेरे वीडियो को ही ले लो, 15 दिन की रिसर्च और एडिटिंग के बाद एक वीडियो बना पाता हूँ, उसमें भी लोग डिसलाइक का बटन दबा देते हैं। एक्चुअली इसमें 4.2 के हैं, इसमें भी वीडियो बनाने में कोई ने देखी नहीं, उन्होंने टाइटल पढ़ के कोई जानता है तो वो खुद एक वीडियो क्रिएटर हो सकता है। इसीलिए हर एक एनिमेशन अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि वो एक एनिमेटर के कई दिनों का हार्डवर्क होता है। दैट्स ऑल। यदि अभी भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी animation_vibes पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। So guys, that was for today's video. बात तो बंदे ने सही की है, ये भी सही है सभी को सभी कुछ नहीं पसंद आता। ये भी सही है, अभी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि छोटों के लिए है, प्लस थोड़ा सा फिक्शनल ज्यादा ही है। मतलब फिक्शनल समझ के चलो कम सार लो, बट उसको देखने में मजा सा आता है। पता नहीं उसका एनिमेशन थोड़ा ऐसा है, मतलब ग्रीन ग्रीन सा मुझे अच्छा लगता है। अभी तो पता नहीं इंटरेस्ट लूज। मैंने डोरेमोन जो देखा ही, मतलब समझ रहे, बहुत ज्यादा देखा है। हमने शिनचैन भी देखा है, हमने बहुत कुछ सीखा शिनचैन से क्लियरली। तो हाँ, उसके पॉइंट से एग्री करते हैं हम। सभी को नहीं सब पसंद आएगा, तो बैंड छोटा भीम तो ये तो ज्यादा ही हो गया ना। हम तो बस ये देखने वाले थे भी इसके पीछे क्या है, तो हमें पता चल गया अभी। अच्छा, ये फर्स्ट था शायद, है ना। तो छोटा भीम इज द फादर ऑफ इंडियन कार्टून्स। मतलब
जो पॉपुलैरिटी के मामले में, उससे पहले भी आए हैं, मतलब पॉपुलैरिटी में इंडियन कार्टून छोटा भीम ही था। तो क्योंकि हमने तो, अगर हमें नहीं पसंद है, हम हमारे पास अब इंटरनेट, अब जो मर्जी कर सकते हैं हम। जापानीज, कोरियन पता नहीं कार्टून होते कि नहीं, होते ही होंगे, मतलब हमें नहीं पता। जो फिल्म सबसे ज्यादा जापानीज और अमेरिकन रूल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कार्टून के मामले, एनिमे कार्टून के मामले में। तो चलो एक दिन इंडिया डेवलप होएगा, फिर हमारे जैसों के लिए आएंगे। बट हम अगर देखेंगे तो कहेंगे मतलब सभी को नहीं पता होता ना एनिमेशन क्या चीज होती। तो चलो हौली हौली डेवलपमेंट होएगा कुछ तो यही है, कह सकते हैं, वही क्या करें। चलो, बट इंटरनेट के कारण काफी कुछ जागरूकता मिली, ठीक है। इंटरनेट से पहले तो जो टीवी पे था सिर्फ वही हमें पता था, या आसपास। अभी हर एक चीज गूगल करते। चलो, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। आई सी इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय। You love to comment, but